बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी मैं सोकर उठी थी और मेरी हाला लोग बाहर बैठे हुए थे, मामा हाला और इजहान। तो भाई ये सब्ज़ी वाला आ गया था, फ्रूट भी था इसके पास, तो हाला गए थे और मैं ना फ्रेश इसके पास होती है, ताज़ा ताज़ा उतार के लाते हैं तो फिर सेल करते हैं, तो काफ़ी महंगी देते हैं लेकिन फ़्रेश होती है ना, मतलब बिल्कुल फ़्रेश उतार के लाते हैं। तो मुझे कहते हैं आज तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जा, मैं अपना मोबाइल ले आती हूँ, मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँगी। और इतनी फ्रेश थी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस तरह ये सरसों का साग इतना ताज़ा देखा होगा। और शलजम की शक्ल इतनी अच्छी थी, मतलब इतने नरम थे ना, हम लोग के तो ऐसे सख्त होते हैं जब घर में आते हैं। फिर जी उसी टाइम मैंने काटा और ऊपर काला नमक खाला ने मुझे दिया, वो मैंने डाल कर हम सब ने खाया और मज़े से खाए थे। शलजम बहुत मज़े के, बहुत मीठे थे, ये मतलब इस तरह के तो होते ही नहीं, हमारे तो कड़वे कड़वे से होते हैं। उसके बाद वो मुश्तबा के लिए ये शाशलिक स्टिक्स ले आई थी, जेलीज़। मतलब हम लोग इसका मज़ाक उड़ाते हैं, किस तरह की जेलीज़ है ना। तो मैंने कहा चलें, अच्छा मुझे एक ना टाइटल मिल गया है। और फिर हम लोगों के नाश्ते का टाइम था, बाकी सब ने तो कर लिया था बट मैं और मुश्तबा रह गए थे, तो उनके लिए वो पराठा बना रही थी। और मैं तो मतलब सूखी रोटी खाई थी मैंने, और साथ में अंडा था, अचार था, चाय थी। अचार की तो क्या ही बात है ना। और मुश्तबा को भी भूख लग रही थी, तो उसने भी 2-3 वाले खा ही लिए थे अल्लाह अल्लाह करके। और उसके बाद हम लोग निकल आए थे घूमने फिरने के लिए। और मुश्तबा कह रहा था बेबी गोट, मतलब उसको ना ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। हर जगह पे गोट डक देख रहा था, तो मतलब वो बहुत खुश था, घूम फिर रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा चले इस दिन। उसमें बेचारा कह रहा था मामा मैं थक गया, मामा मैं थक गया। मैं कहा कोई बात नहीं बच्चे, असल में ना हम लोगों को आदत नहीं है ना इतना, मतलब चलने की। यहाँ पर लोग तो बाज़ार भी जाते हैं तो पैदल जाते हैं, वॉक करते जाते हैं। हम लोगों ने तो साथ वाली गली में जाना हो तो जी बाइक आ जाए या गाड़ी आ जाए या रिक्शे पे बाज़ार जाएँगे, इसी तरह होता है। तो ये बहुत हैरान हो के डक को देख रहा था और मैं कहती आजो बेटे आगे भी नज़र आएँगे। और हम लोग, मुझे ये गलियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, सुकून था, मतलब छोटी-छोटी थी लेकिन सुकून था। यहाँ पर मतलब बहुत मज़े का था। और यहाँ के जो घर थे कुछ तो नए बन चुके हुए हैं, कुछ जो चंद एक जो थे वो पुराने वैसे ही जो पहले की तरह थे वो वैसे ही थे। और मेरा बहुत दिल था कि मैं अंदर से देखूँ इन घरों को, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने साथ दिखाती हूँ। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's मुश्तबा pain. भी हमारे साथ इतना एंजॉय कर रहा था, वो भी खुश हो रहा था कि मम्मा इतनी छोटी, मतलब इस तरह वो हैरान हो रहा था और भाग-भाग के आगे जा रहा था, देख रहा था, खुश हो रहा था। वैसे मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं इस घर के अंदर जाऊँ और देखूँ कि वाक़ई में इस घर में इतने ही कमरे हो सकते हैं कि मतलब एक ही रूम में मतलब 2-2 उन्होंने या विंडो वग़ैरह रखी हुई हैं। लेकिन पता नहीं, मेरा दिल था कि मैं अंदर ज़रूर जाऊँ, पर किसी के घर जाते अच्छा थोड़ी ना लगता है। फिर जी हम उसके बाद जा रहे थे ईदगाह देखने, यहाँ पर जो हैं लोग। और मुझे ये रास्ते में बिल्ली आ गई, मैं कहा ये देखो कैसे वॉक कर रही है, जैसे रैंप पर यही वॉक कर रही है। मतलब इतने आराम-आराम से सुकून से वो चल रही थी। हम लोग ईदगाह जा रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप भी थी, सर्दी भी थी, ठंडी हवा भी थी, लेकिन चल-चल के गर्मी लगने लग गई थी। और बस बहुत खूबसूरत जगह थी। और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये लोग वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, पैदल बहुत चलते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल चलना छोड़ दिया है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग वॉक करके चल दें, मतलब ज़्यादा चलें। वैसे हम लोग अगर मुझे याद है मैं शहदोला साहब गई थी एक दफ़ा पैदल अपनी भाभी के साथ, छोटी वाली के साथ। तो हम लोगों को पूरा घंटा लग गया था वहाँ जाते हुए और हम लोगों की बस हो गई थी। और मुझे लगता है कि अगर मेरी खाला लोग होते तो 20-30 मिनट में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते। ये लोग मतलब इतनी स्पीड है इन लोगों की और हम लोग तो बहुत स्लो हैं। उसके बाद जी हम लोग बाज़ार चले गए थे और वहाँ पर चीज़ें अच्छी भी थी, बहुत अच्छी भी थी, नॉर्मल भी थी, मतलब जैसी जगहों पर वैसी ही थी ना, लेकिन अच्छी चीज़ें थीं। और यहाँ से मुश्तबा के लिए हम लोगों ने गाड़ी थी और बीच में ट्रक था वो लिया था, और साथ में झुनझुने इज़हान के लिए लिए थे, हाला ने ही लेके दिए थे।
और यहाँ पर फ़ीडर भी मैंने लिए थे बच्चों के, बहुत प्यारे मुझे लग रहे थे, बहुत अच्छे। यहाँ पर मुझे अभी तक इस तरह के नज़र नहीं आए थे, तो मैंने इसलिए इज़हान के ही पर्पल कलर का फ़ीडर ले लिया था। मुश्तबा का भी मैंने लिया था येलो कलर में, उसकी ना फ़ीडर के ऊपर से लाइट लाइट मतलब लगती है ना, लेकिन वो ठीक नहीं था, तो फिर मुझे उसका भी पर्पल ही लेना पड़ा था। इंशाल्लाह मैं आपको शॉपिंग तो नहीं दिखा सकी, लेकिन आगे आइंदा वीडियो में आप लोग ज़रूर उसका फ़ीडर देख लेंगे। तो बस ये अंकल बहुत अच्छे थे, इन्होंने मुझे वीडियो बनाने दी। और बस जी, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।